जहां धरती की गोद में घने जंगल अपनी अनकही दास्तानों को बयां करते हैं, जहां की धड़कन आदिवासी जीवन की सरलता और उसकी शाश्वत जड़ों से जुड़ी हुई है, जहां हर पर्व और हर गीत में अस्तित्व की गहरी पहचान समाहित है, जहां संस्कृति आज भी अपने मूल रूप में विराजमान है, जहां की पहाड़ियों में सुकून भरी खामोशी पसरी रहती है और जहां हर मोड़ अपने अतीत की दास्तां छिपाए हुए है, जहां की धरा रमणीयता और आकर्षण से परिपूर्ण है, वो प्रदेश है हमारा झारखंड। परंपराओं की गूंज और आधुनिकता की झलक को समेटे परमाडीह गांव एक चित्रकार के कैनवस सा प्रतीत होता है। चारों ओर बहती नदियां इस गांव को ऐसे थामे हैं मानो माँ अपने बच्चों को आलिंगन दे रही हो। हरे भरे खेतों की हरियाली और लहराती सुनहरी फसलें ये प्रमाणित करती है कि यहाँ के किसान न केवल समृद्ध हैं, बल्कि इनकी मेहनत और दृढ़ता इसका आधार है। यहाँ पारंपरिक पद्धतियों और आधुनिक तकनीकों का ऐसा अद्वितीय संगम देखने को मिलता है जो विरले ही कहीं और दिखाई देता हो। हालांकि नदियों से घिरा ये गांव एक अजीब विडंबना के साथ जी रहा है। जमीन के नीचे पत्थरों की परतें सिंचाई में बाधा बनकर खड़ी हैं। इसके बावजूद यहाँ के किसान अपने दृढ़ निश्चय और परिश्रम से इन कठिनाइयों को हर बार मात देकर अपने खेतों को जीवन दान देते हैं। जहाँ चारों ओर हरियाली छाई हो, जहाँ प्रेम और सौंदर्य की छाया हो, ऐसा सजीव और पूज्य गांव हमारा हो। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड के खास कार्यक्रम गांव यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि जो भारत है वो गाँव का देश है। यहाँ की लगभग 70% आबादी आज भी गाँव में रहती है। इन्हीं ग्रामीणों की सादगी, संस्कृति और परंपरा का अनूठा मिश्रण है ये गांव यात्रा। गांव यात्रा में हम झारखंड राज्य के विभिन्न गांवों की यात्रा करते हैं और वहाँ के लोगों की जिंदगी समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारा गंतव्य है पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ परमाडीह गांव, जो कि बहुत ही सुंदर है और ये पड़ता है गांडे प्रखंड में। परिवर्तन जो कि आ रहा है सामूहिक प्रयासों से, उसकी अनकही कहानी आज हम सुनने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ गांव यात्रा पर। गांव की सुबह अपने आप में एक कविता है। ओस से भीगी मिट्टी की सौंधी महक, दूर से आती गायों की घंटियों की आवाज और हल्की धुंध में लिपटे खेत, जहां मेहनत ही पूजा का संकल्प लिए किसान एक नई राह पर चल निकले हैं। वे अब सिर्फ फसल नहीं उगाते, बल्कि अपनी मेहनत से नर्सरी तैयार कर रहे हैं। नन्हे पौधों की कतारें जैसे गांव के भविष्य की उम्मीदें हों। किसान इन नर्सरियों से न सिर्फ अपने खेतों के लिए पौध तैयार कर रहे हैं, बल्कि आसपास के खेतों के लिए भी पौधे बेच रहे हैं। ये केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि साझेदारी और प्रगति की कहानी है। यहाँ की महिलाओं ने मिलकर एक ऐसी राह को चुना है जो न केवल इनकी जमीन बल्कि इनकी जिंदगी को भी उपजाऊ बना रहा है। मशरूम की खेती ने इनकी मेहनत को एक नई पहचान दी है। हर हाथ में एक सपना और हर कदम में एक भरोसा है। इन्होंने मिलकर सोलर पावर्ड कोल्ड रूम में मशरूम की खेती की है। कोल्ड स्टोर होने के बाद हम लोग के रोजगार चल रहा है। बच्चा बुतरू पढ़ाने लिखाने को पैसा जो मिलता है तो वो काम में लग जाता है, और जो लेने के हमको मन करता है वो लेते हैं, पैसा रखते हैं। घर में जो खर्चा होता है वो कभी कभी नहीं होता तो उस टाइम में हम लोग निकालते हैं। निकलता 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो लगभग निकल जाता है। तो लगते हैं गिरिडीह मंडी हम लोग बेचने के लिए 250 रुपये किलो वहाँ बिकता है। जब से कोल्ड खुला है, जब से हम लोग सब दीदी 15 दीदी जो मिल के मतलब मशरूम का काम कर रहे हैं।
यहाँ से हम लोग को इनकम हो जाता, अपना घर का काम करके आते हैं। उसके बाद घर का काम करके आते हैं, यहाँ मशरूम हम लोग सब दीदी मिल के मशरूम का काम करते हैं। और हम लोग को जो मतलब थोड़ा बहुत यहाँ से मिल जाता है, जैसे अपना पेमेंट हो गया तो 300 हो गया, कभी 250 हो गया, उस तरह पर डे का मिल रहा है। सूरज की ऊर्जा से चलता ये कमरा मशरूम के लिए ठंडी छांव बन गया है। ये तकनीक सिर्फ उपज बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि इनके रिश्तों को मजबूत करने की डोरी बन गई है। जब मशरूम के सफेद फूल अंधेरे कमरे में खिलते हैं तो हर महिला की आंखों में एक नई रोशनी चमकती है। ये रोशनी सिर्फ इनकी नहीं, पूरे गांव की है। विशेष रूप से हम लोग स्वरोजगार के लिए ध्यान देते हैं। उसी क्रम में हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि कोल्ड रूम लगा हुआ है, आलू चिप्स मशीन है और परवलाइजर है। अपने कोल्ड रूम के अंदर बटन मशरूम का उत्पादन करते हैं और छोटे छोटे बागवानी अभी उधर देखिए नर्सरी लगाए हुए हैं, जो हम लोग पौधा जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, इस सारा नर्सरी करके लोगों को रोजगार देने के काम करते हैं। इसके अलावा सत्तू भी बनाते हैं और निमकी का भी प्रोसेस चल रहा है। 2-3 जगह हम लोग सिलाई सेंटर चला रहे हैं। सूरज की पहली किरण के साथ गांव का आसमान सुनहरी रोशनी से भर उठता है। उसी रोशनी का इस्तेमाल अब किसान अपनी खेती को एक नई दिशा देने में कर रहे हैं। गांव के खेतों में लगे सोलर पैनल न केवल ऊर्जा का नया स्रोत बने हैं, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत का प्रतीक भी है। ये सोलर संचालित सिंचाई प्रणाली जो हर बूंद पानी को संजोकर खेतों तक पहुंचाती है, मानो धरती का ऋण चुका रही हो। ये तकनीक केवल पानी और ऊर्जा की बचत नहीं, बल्कि टिकाऊ खेती की ओर बढ़ता हुआ कदम है। किसानों के चेहरों पर आत्मनिर्भरता की चमक और खेतों में हरियाली की लहरें, जहां सूरज की रोशनी, मेहनत की ताकत और सामूहिक सोच ने भविष्य का रास्ता रोशन किया है। पहले तो बिजली से मेरा सब चलता था, मोटर सर, और बिजली से चलने से क्या मतलब परेशानी हम लोग को समय पर लाइन भी नहीं रहता था, तो फसल मतलब हम लोग सही से तैयार नहीं होता था, क्योंकि लाइन नहीं रहने से फसल मर जाता था। अब तो सोलर आ गया था, मतलब जब मतलब धूप खाली उगने के बाद मतलब सोलर चालू हो जाते हैं। इससे धूप से मतलब सोलर से भी ज़्यादा मतलब फायदा भी हम लोग को आएगा। अब गांव के किसान जो मिट्टी की भाषा को पीढ़ियों से समझते आए हैं, आज भी उसी परंपरा को जी रहे हैं। इनकी खेती में आधुनिकता की चमक नहीं, बल्कि सदियों पुराने अनुभवों की गहराई झलकती है। ये किसान जैविक खेती को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, जहां हर बीज में धरती के प्रति सम्मान और हर फसल में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता है। बिना किसी रसायन या बाहरी प्रभाव के ये जमीन को उसकी प्राकृतिक शक्ति के साथ फसल उगा रहे हैं। हवा में घुली ताजगी, मिट्टी की खुशबू और इनकी फसल की गुणवत्ता, ये सब इनकी मेहनत और इस टिकाऊ खेती की कहानी बयां करते हैं। अब बंजर जमीन था, इसलिए खाद का उपयोग करते थे, और 2002 के बाद खाद का उपयोग बंद कर दिए। गोबर से हम लोग खेती कर रहे हैं और सबको हिदायत किए हैं कि गोबर का अंतर और खाद से अंतर किस तरह का फसल होता है वो देखिए और लोगों को दिखाइए। यहाँ से लेकर के मार्केट तक हम लोगों का वैल्यू बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। जैविक खेती करके लोगों को मार्केट तक पहुँचाते हैं और ग्राम परमाडी हब बना हुआ है सब्जी के मामले में। यहाँ से गिरिडीह के बगल बगल में जितना भी मार्केट है, सब में परमाडी के किसान को देखने को मिलेगा। मैं जैविक खेती कर रहा हूं। आप लोग देख भी सकते हैं कि किस तरह से पहले ज़मीन को एक बार जोताई करने के बाद इसमें मैं पूरा गोबर, सड़ा हुआ गोबर पूरा खेत में डाला हूं। इसके बाद पुनः फिर जुताई करने के बाद फिर इसमें गोबर डालूंगा
और इससे जो खेती होती है खाने में भी स्वादिष्ट रहता है। प्लस क्या है कि उसका एक जो क्षमता पौधा का होता है बरकरार रहता है। आप लोग देखते होंगे जो रासायनिक से उपजाते हैं खेती, तो उसमें क्या होता है, जब तक उसका असर होता है तब तक वो हरा हरा दिखेगा, लेकिन जैसे उसका असर टूटता है वो लालपन में आने लगता है और पेड़ सड़ने लगता है। और ये जो जैविक का खेती होता है इसमें बरकरार पेड़ पौधा एक जैसा रहता है और फलदार जो भी सब्जी जो लगता है उसमें टेस्टफुल होता है और बहुत अच्छा होता है। गिद्रा को बाले पढ़ा चो दाड़े को कना नोड़े ले कमी कना 100 टका एम कते ट्यूशन ले पढ़ा चो एकवा मिशन स्कूल रे बाले पढ़ा चो दाड़े को कना ना येते नोड़े ले कमी कना आले दो बस ओनागे आदो आम नोवारा ची लाभ एम एमावाले कना ओना दो आमेम बड़ाया। ये केवल खेती नहीं बल्कि इनकी संस्कृति और विरासत का उत्सव है जो इनके गांव की पहचान है। परमाडी के किसान बहुत ही परिश्रमी हैं और उनके परिश्रम का जीवंत नमूना है उनके खेत। फसल लगने के बाद ये इतने सुंदर खेत हैं कि अगर आप इन्हें देखेंगे तो एक टक देखते रह जाएंगे। किसान यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और जैविक खेती करते हैं, पर उनकी एक समस्या जो है वो है पानी की। क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है तो हर 2-3 फीट के गड्ढे के बाद वहाँ पर पत्थर निकल आते हैं। ज़रूरत है कि यहाँ पर डीप बोरिंग हो या कोई तरीका हो जिससे कि नदी के पानी खेत तक आराम से पहुँच जाए, ताकि किसानों का परिश्रम थोड़ा सा कम हो जाए और उनकी खुशियाँ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए। गांव की मिट्टी में जब आम के पेड़ों की खुशबू घुलने लगती है तो लगता है जैसे हर शाख पर उम्मीदें फलने लगी हैं। हाल के सालों में किसानों ने आम बागवानी को अपनाकर अपने जीवन में नई हरियाली लाई है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आम के पत्तों पर चमकती है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि भविष्य की एक नई तस्वीर लेकर आती है। ये बदलाव न केवल इनकी आय का साधन बना बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है। आम के बगीचों की महक, बच्चों की खिलखिलाहट और खेतों में मेहनतकश किसानों की मुस्कान, ये सब मिलकर गांव को एक नई पहचान दे रहे हैं। आम की ये मिठास केवल फलों तक सीमित नहीं, ये गांव की मिट्टी, लोगों की सोच और इनके भविष्य को भी फल जैसा मीठा बना रही है। मैं छोटा सा बागवान लगवाया हूँ, मेरा कल अभियान से लगाया है। जो आए थे अमेरिका से हसमुख जी, उसने अपने हाथों से लगाया है। आम तो साल में 2 बार फलता है और बहुत अच्छा है। इनकम तो नहीं हुआ, मतलब हम लोग का अच्छा है कि 2 बार फला तो खाते पीते अपना अच्छा। भी छोटा छोटा पौधा है, बड़ा होगा तो जरूर इनकम होगा। महिलाएं अपने आंगन में सजीव हरियाली उगाती हैं। छोटे से आंगन में लगी पोषण वाटिका सिर्फ जमीन से उगी हरियाली नहीं बल्कि परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि की बुनियाद है। महिलाएं अपने हाथों से इन पौधों को सींचती हैं और अपने परिवार को पोषित कर रही हैं। टमाटर, पालक, बैंगन, धनिया, हर पौधा इनकी मेहनत का प्रमाण है। ये पोषण वाटिका इनकी नजरों में केवल क्रांति नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब कोई महिला अपनी उगाई हुई सब्जियां घर के बच्चों को देती है तो ये केवल एक पौष्टिक आहार का साधन नहीं बल्कि उसकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक बन जाता है। मेरे अपना खाने के लिए कुछ हरा सब्जी लगा लेती हूँ जैविक खाद से। पालक हो गया, धनिया, मेथी, गोभी, आलू, टमाटर, आम है, अमरूद है, पपीता है। कुछ दे देती हूँ इधर उधर मार्केट में। बाल बच्चा इधर उधर पढ़ाते हूँ, बाहर रखती हूँ। बाल बच्चा के पढ़ रहे हैं, बाल बच्चा थोड़ा बहुत खा भी लेती हूँ। पशुपालन केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बन चुका है। यहाँ के लोग अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं और इनके साथ साथ इनके जानवर भी इस धरती के हिस्से हैं। बैल और गाय सिर्फ खेतों में काम करने वाले साथी नहीं बल्कि ये गांव की आत्मा है। गोबर से लेकर दूध तक
इन पशुओं का योगदान हर रूप में है। मवेशियों से मिलने वाली शक्ति से खेतों में हल चलता है और इनके गोबर से उर्वरक बनता है, जिससे फसलें लहलहाती हैं। कि सभी घर में कम से कम 1 से 2 गाय रखें। घर में गाय रहने से बीमारी नहीं होती है, दूध होता है, ठीक है, और इससे सुख ही मिलता है। सनातन के नाते हर सनातनी को गाय रखना जरूरी है, और जो नहीं रखते हैं उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गाय को रखे। गाय पालने से आत्मा में शांति मिलता है, धर्म का वृद्धि होता है, जिससे एक ठो कमाने का स्रोत भी है, हम इससे कमा सकते हैं। मेरे गांव के अंदर किसी का भी गौ वंश बीमार होता है तो उसका देख रेख करना, इलाज करना सारा मेरा काम है। 1986 में मेरा नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर हुआ था। तब से मैं कृषि कार्य से थोड़ा अलग हो गया। 26 वर्षों तक मैंने सेवा करने के बाद पुनः सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं कृषि का कार्य किया करता हूँ। इस गांव में करीब 85 परिवार हैं जिनका मूल रूप से पेशा कृषि ही है। धान की खेती, गेहूं की खेती, आलू की खेती के साथ साथ सब्जियों की खेती यहाँ के लोग किया करते हैं। जब यहाँ के किसानों ने सब्जियों की खेती करना शुरू किया तो इसके माध्यम से यहाँ के किसानों का बहुत तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ और उत्तरोत्तर यहाँ के किसान जो है विकास करते ही जा रहे हैं। नदी जो बहती है, छोटी सी नदी, उसमें सालों भर पानी रहता है, जिसके कारण उस पानी का उपयोग यहाँ के किसानों ने किया और अपना आर्थिक विकास किया है। गांव की माटी में बसी एक नई उम्मीद की कहानी है प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां कभी झोपड़ियों में सिमटी हुई जिंदगी की राह थी, अब उस रास्ते पर पक्के मकानों के उजाले हैं। ये योजना सिर्फ कंक्रीट और ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है उस सपने का जिसे इन गांव वालों ने बरसों से अपनी आंखों में पाला था। अब हर घर में छत है जो सर्दी, गर्मी, धूप और बरसात से बचाए रखती है। ये घर सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि उनका सम्मान और संघर्ष भी है जो इन्हें यहाँ तक पहुँचाने में कामयाब हुआ है। नार के घर लते अब से खपराता से सैतन छाड़ लिए। हाँ योजना मिलल है कि एटा मिलल। पहले हला बहुत दिक्कत, घर द्वार के हला पूरा खम हला फुसटुस के घर था, कोई तरफ छाड़ लिए। हाँ गैस से मिल से भले कुछ फायदा खाना उना बनावे। हाँ मिलल है, आवास मिलल है। पहले फुटल भांगल घर हले, खपरा के घर हले, चूहे हले, सब हले, बहुत बड़ा दिक्कत हले। तब मिला बा तो वो जरूर मकान बनेले है। गांव की संकरी गली में जहां सपने अक्सर सिमट जाते थे, वहां एक छोटी सी उम्मीद ने आकार लिया है। एक साधारण सी सिलाई मशीन। ये केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत साबित हुआ है। ये तोहफा दिया है एकल संस्था ने, लेकिन ये तोहफा महज सिलाई के धागों तक सीमित नहीं। ये एक सशक्तिकरण की कहानी है, जहां हर टांके के साथ गांव की महिलाओं का आत्मविश्वास और भविष्य दोनों मजबूत हो रहा है। पहले सिलाई मशीन नहीं था, जब से मिला है तो अकेले अभियान से तब से कुछ करती हूँ। 2-4 मतलब कुछ कमा ही लेती हूँ। और पहले तो ऐसे बैठे रहते थे, कुछ काम नहीं करते थे। इससे गांव वाला का भी सिलाई करती हूँ, बहुत कोई का सिलाई करती हूँ। एकल विद्यालय उन अनछुए गांव तक शिक्षा की किरण बनकर पहुंचा, जहां सुबह की ठंडी धूप में बच्चे अपनी चटाई पर बैठकर नन्हे अक्षरों को जोड़ना सीखते हैं। वहीं इनके दिलों में बड़े सपने जगाने की कोशिश जारी है। ये सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि इन बच्चों के लिए एक रोशनी है जो इनके भविष्य को उजाले से भर देती है। एकल विद्यालय न केवल इन्हें किताबें और ज्ञान देता है, बल्कि इनके भीतर स्वावलंबन, संस्कार, आत्मनिर्भरता और नई सोच के बीज भी बोता है।
ये पहल हर गांव, हर घर में एक नए कल का संकल्प लिए आगे बढ़ रही है, जहां हर बच्चा पढ़ेगा और अपने सपनों को उड़ान देने की ताकत रखेगा। हम 7 से 9 बजे तक स्कूल पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ बच्चा जो है 30 बच्चा है। बच्चा लोग टाइम पर आते हैं तो पहले ओमकार कराते हैं, तो उसके बाद गायत्री मंत्र कराते हैं, तो विजय मंत्र भी करवाते हैं, उसके बाद श्रुति वंदना, उसके बाद पढ़ाते हैं, उसके बाद खेल कूद भी करवाते हैं, कभी कभी बाल भी गीत भी बच्चे से अति करवाते हैं। पहले जब हम लोग यहाँ पे आते थे तो यहाँ के लोग खेती जो करते थे वो जैविक खेती नहीं करते थे, कंपोस्ट ये वगैरह डालते थे। तो हम लोग इनको कंपोस्ट वगैरह डाल करके और जैविक खेती करने के लिए हम लोग प्रोत्साहन दिए और इन लोगों से बोले करने के लिए। तो ये नदी जो है, ये परमाडी गांव 3 तरफ से नदी घिरा हुआ है। तो हम लोग शुरू में जब आते थे तो नदी हो करके आते थे, फिर यहाँ पे प्रयास किया गया तो एक पुल भी बना और यहाँ पे एकल विद्यालय भी चालू हो गया है। एकल विद्यालय चलता है। यहाँ पे सिलाई का भी एक यूनिट खोला गया था, सिलाई कढ़ाई का वो चल रहा था। यहाँ पे सोलर का चूल्हा, सोलर का लाइट ये सभी भी दिया गया। उस समय बिजली यहाँ पे नहीं था तो सोलर का ये दिया गया यहाँ पे सोलर से, ताकि वो गांव का विकास हो सके। तो आज यहाँ के लोग सुखी समृद्ध हैं और अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं और खेती से बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। ये गांव अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी मेहनत के साथ एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के ग्रामीण, चाहे वे किसान हो, महिलाएं हो या बच्चे, सभी अपने तरीके से जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित हैं। गांव परमाडी, हमारा गांव नशा मुक्त है और यहाँ के कोई भी व्यक्ति, चाहे वह दिल्ली बम्बई कहीं भी रहता हो, वह शराब नहीं पीते हैं। क्योंकि हम लोग एकल के माध्यम से और गांव के पूरे संगठन सब के सहयोग से पूरे गांव आज नशा मुक्त हम लोग बनाए हैं और कहीं कोई शराब नहीं पी सकता है। और अगर कहीं कोई अगर शराब पीते हुए या किसी द्वारा सूचना मिलता है तो यहाँ के ग्रामीण बैठ करके उसे दंड या जुर्माना सजा हम लोग मतलब सामाजिक दंड देते हैं। परंपराओं और आधुनिकता का ये अद्भुत संगम हर किसी को ये सिखाता है कि विकास और समृद्धि केवल बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि एकजुटता, मेहनत और आत्मविश्वास से भी इनकी रचना होती है। परमाडी गांव की ये कहानी न केवल संघर्ष और सफलता की कहानी है, बल्कि ये उस उम्मीद की भी कहानी है जो हर कठिनाई से उठकर नए रास्तों की ओर बढ़ती है। परमाडी गांव जितना खूबसूरत है उतना ही समृद्ध है, क्योंकि इस गांव में बहुत सारे लखपति किसान हैं। साथ ही साथ में ये गांव नशा मुक्त भी है। इसके अलावा यहाँ पर एकल संस्थान द्वारा कई तरीके के सकारात्मक प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिससे कि महिलाओं को सिखाया जा रहा है अचार पापड़ बनाना, मशरूम की खेती करना। पर इन बनाए गए उत्पादों को मार्केटिंग करने का कोई जरिया नहीं है। साथ ही साथ में गांव में पानी की भी समस्या है। इन कुछ समस्याओं पर यदि सरकार का ध्यान जाए और इस गांव की बदलती तस्वीर में उनका भी सहयोग हो तो ये गांव समृद्धि के पथ पर और भी आगे बढ़ जाएगा। इस आशा के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे आपको गांव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।